हिंदुस्तान में सोशल जस्टिस की लड़ाई है वो हम हार रहे हैं। मीडिया सिस्टम इन इंडिया, सॉरी टू बी ब्लंट, इज ए पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग सिस्टम टू गेट मनी। इलेक्शन प्रोसेस पर लोगों का बहुत अविश्वास है। The entire has become toolkit of BJP, and nobody is speaking about it. And people are protesting on streets. You can only defeat Modi ji, and the caste census is the antidote for OBC, SC, ST, and minority. दलितों और बैकवर्ड्स की हजारों समस्याएं हैं। एवरी इंस्टीट्यूशन इज कैप्चर्ड बाय आरएसएस। तो ये पॉलिटिकल लड़ाई है, और चूंकि हम लोग ऑलरेडी अब बैटलफील्ड में है, पॉलिटिकल बैटलफील्ड में। जिस तरीके से दिल्ली विश्वविद्यालय में एक लड़ाई चल रही है, क्योंकि नहीं किसी को सपोर्ट मिल रहा है, ना सहारा मिल रहा है। जो लोग 22-22, 14-14, 15-15 साल से पढ़ा रहे हैं, उनकी थाली से निवाला छीना गया। जिन लोगों के अंदर टैलेंट है, उनको निकाल के सिर्फ कैडर भरा जाता है। पूरी मुहिम चल रही है, नौकरी नहीं न्याय चाहिए। नौकरी के लिए तो मुझे आए दिन ऑफर कर रहे हैं, आए दिन की आपको दे देंगे, चुप हो जाओ, केस वापस ले लो, ये तक डीन ने मैसेज पहुंचाया। लेकिन मेरी मुहिम में नौकरी नहीं, न्याय चाहिए, क्योंकि न्याय यहाँ पे मिलेगा नहीं, क्योंकि आरएसएस का कनेक्शन है। अब क्या है सर, ये जो कास्ट सेंसस है, अब ये कास्ट सेंसस को क्यों रोक रहे हैं कुछ ताकतें? टू बी वेरी फ्रैंक, द प्रेजेंट गवर्नमेंट, कास्ट सेंसस से एक्सरे हो जाएगा, पता लग जाएगा कौन क्या है, और मुझे भी पता लगेगा, अरे मैं तो एक्चुअली मैं शूद्र हूँ, मुझे भी पता लगेगा। और वोल्टायर जो था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, मैंने उसको पढ़ा, वो कहता था कि सिर्फ गुलाम को इतना बता दो कि वो गुलाम है, वो अपनी बेड़ियां खुद तोड़ लेगा, एक बार उसको पता लगने की जरूरत है, अदरवाइज ही इज एंजॉयिंग हिज स्लेवरी। मैं तो कावड़ उठा के जा रहा हूँ, मेरे ऊपर फूल बरस रहे हैं हेलीकॉप्टर से। आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। सबसे पहले मेरे मुताबिक हम सबको ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि जो हिंदुस्तान में सोशल जस्टिस की लड़ाई है वो हम हार रहे हैं। मतलब जो हमारा मेथड है सक्सेस नहीं पा रहा है, हम रिग्रेस कर रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, आगे नहीं जा रहे हैं। एग्जैक्टली लास्ट 10 years में पता लगने लगा है कि एक्चुअली हार रहे हैं। धन का कितना शेयर, पावर का कितना शेयर किस प्रकार से हिंदुस्तान की आबादी में डिस्ट्रीब्यूटेड है, और अगर हम उसको देखें तो वो बैकवर्ड जा रहा है। ये जरूर कह सकते हैं कि हाँ, जो दलित कम्युनिटी है, जो ओबीसी कम्युनिटी है, उसने सोसाइटी में ज्यादा रिस्पेक्ट पा ली, वो हो सकता है, उसको मैं मानने के लिए तैयार हूं, बट पावर नहीं पाया। 99% रिसोर्सेज मेरे हाथ में, 1% रिसोर्सेज हाथ में। आई डोंट सी दैट एज विक्ट्री, आई सी दैट एज डिफीट। आप इंडिया के टॉप कॉर्पोरेट्स को देख लीजिए, आप इंडिया के लीगल सिस्टम को देख लीजिए, आप मीडिया सिस्टम को देख लीजिए, आप एनजीओ सिस्टम को देख लीजिए, आप कोई भी सिस्टम देख लो, यू लुक एनीवेयर, यू विल नॉट फाइंड दैम। Atrocity is growing day by day, especially against Dalits and tribes. Right? So first thing to understand is we are losing, not winning. Second thing to understand is there are causes for us losing, but this is much more a battle of the history and the spirituality of the weaker people in India. इलेक्शन प्रोसेस पर लोगों का बहुत अविश्वास है। The entire has become toolkit of BJP, and nobody is speaking about it. And people are protesting on streets. पॉलिटिक्स से पहले पूरा जो स्ट्रक्चर है वो माइंड पर अटैक करता है, उसके बाद पॉलिटिक्स आती है, उसके बाद सब कुछ आता है। पहले वो माइंड सेट पे अटैक करता है। रीराइटिंग रिलीजन, rewriting history, rewriting culture, rewriting everything. So you have a person who does not have anywhere to put his hands and his legs. He does not know where he is situated. How best to describe this? अब अगर आप हमारे सिस्टम को देखें तो आप इमेजिन करें, ब्लैक व्हाइट नहीं है, बट जो व्हाइट लोग हैं उनके पास एक्सरे वाले चश्मे हैं, उनको दिख जाता है, और जो डिस्क्रिमिनेट हो रहे हैं उनको एक्चुअली पता भी नहीं लगता कितना किस प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। सो इट इज ऑलमोस्ट हिडन अपार्थाइड, स्ट्रक्चर्ड, इट्स वर्स देन अपार्थाइड। जिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसको पता लग रहा है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, बट क्या प्रॉब्लम है और किस एक्सटेंट की प्रॉब्लम है और कितनी प्रॉब्लम है उसको नहीं समझ आ रही, और वो इमेजिन भी नहीं कर पा रहा है। इस देश की फेयर भागीदारी होनी चाहिए, उस दुनिया को वो इमेजिन भी नहीं कर पा रहा है। टास्क इज फर्स्ट टैलेंट, भैया ये आपकी हिस्ट्री है, ये आपका स्ट्रक्चर है। इंडिपेंडेंस मूवमेंट किसके खिलाफ था? ब्रिटिश के खिलाफ था, राजाओं के खिलाफ था। राजा कौन थे, क्या कर रहे थे, राइट? वो पूरी हिस्ट्री उड़ा दी है। प्रीवी पर्स क्या था? बैंक नेशनलाइजेशन क्या था? ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था? ये तो मॉडर्न हिस्ट्री है। उससे पहले आप जमीन ही नहीं खरीद सकते थे। आपको हिंदुस्तान में आपको जमीन का राइट ही नहीं था।
नाम नहीं रख सकते थे, नाम नहीं रखते, तो ये सारा उड़ा दिया है। ऑल्सो मोस्ट ऑफ द ओबीसी ट्राइब्स को तो नोटिफाइड क्रिमिनल ट्राइब में ला दिया गया ब्रिटिश टाइम में। Point is, in my view, challenge is one of information. Task is also one of situational awareness. कि मैं यहाँ बैठा हूँ और मेरी हिस्ट्री ये है और मेरा फ्यूचर ये है. And then of course task is political and social and economic. But without giving clear structure in time and space. तो we have to expand that ये 3000 साल की लड़ाई है. नहीं, 70 साल में जो हुआ, दलित मिडिल क्लास का फॉर्मेशन हुआ, पैंट शर्ट टाई पहना, और जब हमारा जनरेशन पहला टीचिंग में है जो कंटेस्ट कर रहा है उस हिस्ट्री को, उसका कॉस्ट हम लोग पे कर रहे हैं। प्रिसाइज वी आर कंटेस्टिंग, दैट इज वाई प्रमोशन डिनायल है, केसेस हैं, 4-4, 5-5 मुकदमे हैं, बट वी हैव टू डू दिस बिकॉज वी बिलीव ये हमारी पर्सनल लड़ाई नहीं है। 3000 साल की जो लड़ाई है धर्मशास्त्रों में, वो लड़ाई लड़ी जा रही है। पहला जनरेशन दलित इनको क्वेश्चन कर रहा है, आरएसएस आइडियोलॉजी को, मनुस्मृति की आइडियोलॉजी को। वो टेंशन यहाँ पे है। इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ प्रमोशन, इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ अपॉइंटमेंट। They're controlling the present, so it doesn't matter कि भैया आपके 3000 साल की है, 10,000 साल की है, 50,000, वो कंट्रोल प्रेजेंट कंट्रोल कर रहा है। So it is a fight for the present. मेरी दादी जो थी वो बच्चे पैदा करवाती थी, मैं उस कम्युनिटी को बिलोंग करता हूँ। तो वो काम एक डॉक्टर करता है, वो कहते हैं खुदा है, भगवान है, लेकिन वही काम गांव में एक दाई करती है, हमारी दादियाँ करती हैं, तो वो अनटचेबल कहलाती हैं। ठीक है, कास्ट हम बहुत बदल नहीं सकते हैं अभी, उसकी बहुत लंबी लड़ाई है, लेकिन इकोनॉमिकली अगर हम फिक्स कर दें कि भाई 10,000 दोगे तब हम तुम्हारे बच्चे पैदा करवाएंगे, तुम्हारे यहाँ आएंगे, जैसे डॉक्टर लेता है। ये क्रिटिकल शब्द हैं, ठीक है, जिनको मैनिपुलेट किया जाता है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। हमारा यूपीए टाइम में स्किल डेवलपमेंट मिशन था, रामदुराई, उसको इंचार्ज कर दिया स्किल डेवलपमेंट। तो वो मुझसे मिलने आया, वो कहता है राहुल जी हम स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं। मैंने कहा कैसे करोगे? कहता है राहुल जी हम ITIs बना रहे हैं, सेंटर्स बना रहे हैं, उसमें हम कारपेंट्री सिखाएंगे, हेयर कटिंग सिखाएंगे, ये सब सिखाएंगे। आई सेड इंडिया में देयर इज नो स्किल प्रॉब्लम, देयर इज अ सर्टिफिकेशन प्रॉब्लम। और मैंने उससे कहा देखिए आप ऐसे करिए, आपको कितने नाई चाहिए? 10 लाख नाई चाहिए ना, आप ऐसे करो हिंदुस्तान के सब नाई के पास चले जाओ, आप उनसे कहो कि भैया एक नाई को ट्रेन करने के लिए हम आपको 500 रुपए दे रहे हैं, 1000 रुपए दे रहे हैं। जब आपने इस नाई को ट्रेन कर दिया, आप इसको हमारे सर्टिफिकेशन सेंटर में भेज दो, हम उसका सर्टिफिकेशन कर देंगे, उसको ठप्पा दे देंगे, आपके पास 10 लाख नाई 6 महीने में हो जाएंगे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि इंडिया में स्किल नहीं है और हमें स्किल डेवलप करना है। कारपेंटर्स में स्किल की तो कोई कमी नहीं है, पेंटर्स में स्किल की तो कोई कमी नहीं है, स्किल बेस्ड सोसाइटी रहा है, स्किल बेस्ड सोसाइटी। तो शब्द को बदलो ना। आप अगर मोची हैं तो उसी में बंधे रहिए, देश सब चलाना आपका काम नहीं, वो हम करें। और मोर इम्पोर्टेंट, जो ट्रेनिंग का पैसा जा रहा है उस नेटवर्क को दो ना, वो कहीं और जा रहा है। जैसे मीडिया में हम लोग आमतौर पे देखते हैं दबंगों ने दलितों के साथ ये किया, तो ये जो फैक्टर है ना, ये मीडिया में भी जो बैठे हुए लोग हैं, जिसकी बात आपने कुछ दिन पहले भी कही थी कि तुम्हारा संपादक कौन है या फिर कितने लोग हैं, कुछ चुनिंदा लोग हैं, एडिटर तो कोई भी नहीं, वो डराता है आप अगर ये करोगे तो आपके साथ ये है। नहीं, मीडिया सिस्टम इन इंडिया इज नॉट अ मीडिया सिस्टम, सॉरी टू बी ब्लंट, इज ए पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग सिस्टम टू गेट मनी, एंड इन दैट ब्लैकमेलिंग सिस्टम यू हैव नो प्लेस। Chhattisgarh government is giving 1,000 crores to media people, right? It is going directly from the budget called advertising into 10% people's hands, and they are using that to put pressure on them to get more business. That's media. बाबा साहब और नेहरू जी का जो एक रिलेशन है और दोनों ने मिलके जो काम किया ना, हमें इसको थोड़ा प्रचारित करने की जरूरत है। What कांग्रेस एंड गांधी did for untouchables, कि उन दोनों ने मिलके क्या किया। ये जो फ्रेम है ना, ये डेंजरस फ्रेम है, ये बीजेपी का फ्रेम है। इट इज नॉट दैट गांधी डिलीवर्ड द फ्रीडम मूवमेंट, इट इज नॉट दैट अंबेडकर डिलीवर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज नॉट दैट नेहरू डिलीवर्ड इंस्टीट्यूशन, इट इज दैट दे वर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पीपल। द बीजेपी पोजिशनिंग, ये देखो ये भगवान है, ये भगवान है, ये भगवान है, ये भगवान है। आर पोजिशनिंग इज भगवान कैसे बना, उसके पीछे कौन खड़ा था, उसकी बात करो ना। Kanchiram is nothing without Dalit expression. Without his constituency. Without his constituency. Why are we forgetting his constituency? Yes. If I am saying I want to help with caste census, what am I without 90% of India? Rahul Gandhi is the expression of these people. You can only defeat Modi ji. You just remember it. And the caste census is the antidote for OBC, SC, ST and minority. You remember it. You have become the voice of the country. Just move ahead. Take certain people from OBC, SC, ST, minority communities, wherever their pockets are, on the route, keep them there, and they will address. You are the hero, you are the champion.